आंख से आंसू बह रहा था। तो सती ने कहा तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, साधारण मनुष्य। शिवजी कहने लगे ये साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे राम हैं जो मेरे दिल में बसते, हृदय में बसते। पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। परमात्मा कोई भगवान पत्नी के लिए रोता है? शिवजी ने कहा ये तो सब लीला है। तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी खेद है तो परीक्षा लेकर आ जाओ। सती जी परीक्षा लेने चले। शिवजी से कहा अब आओ सही जगह पर कथा के प्रसंग पर। इतनी कथा तो आपने रामचरितमानस में भी सुन रखी है, भागवत में भी सुन रखी है, पूरी पुराणों में सुन रखी है। अब सही प्रसंग पर अब आए। सती कह रही है कथा सुनने अपन दोनों साथ आए, भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों लूं? शिव जी कहने लगे देख ये फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊं। परीक्षा तुझे लेना है तू जा, संशय तेरे मन में है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज नहीं। परीक्षा लेने मैं जाऊं? हाँ, परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता। जाओ तुम परीक्षा लो। शिव जी से सती माता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना परीक्षा लेने नहीं जाऊंगी। शिव जी कहने लगे मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, साथ भोजन करेंगे चलेगा, पति पत्नी है साथ भोजन करेंगे चलेगा, साथ घूमने चलेंगे चलेगा, साथ मोटरसाइकिल पे बैठेंगे चलेगा, साथ फोर व्हीलर में बैठेंगे चलेगा, साथ कथा सुनने चलेंगे चलेगा, साथ माल घूमने चलेंगे चलेगा, साथ शॉपिंग करने चलेंगे चलेगा। पर याद रखना बीमारी तुझे हुई है और तू कहे कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम भी लगवा, चलेगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। शंकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बीमारी तुझे हुई है, परीक्षा तू लेने जा रही है, संशय तुझे हुआ है, टेंशन तुझे हुआ है, अहंकार तुझे हुआ है, तो दवाई तुझे लेना पड़ेगी। अब कई लोगों की आदत, अब तुम हॉस्पिटल में जाओ और पत्नी बीमार पड़ गई और पत्नी पति से कहे जी अपन साथ में रोटी खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में ससुराल जाते थे, साथ में शॉपिंग पे जाते थे, साथ में मॉल जाते थे, साथ में ये काम करते थे, साथ में वो काम करते थे। एक काम करो ना, जब साथ में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में रोटी खाते थे, साथ में अपन पानी पीते थे, साथ में अपन ये सब काम करते थे, तो फिर एक काम करो कि मैं बीमार पड़ी हूं तो साथ में इंजेक्शन भी लगवा, दवाई भी साथ में लो। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके पति साथ में इंजेक्शन लगवाते हैं, और कितने पति बैठे हैं जिनकी पत्नी साथ में बैठकर दवाई खाती हो। पति बीमार है तो पति भी दवाई खाएगा और मैं भी खाऊंगा। है कोई? नहीं, कोई नहीं। जिसको दर्द हुआ है दवाई उसे ही खाना है, और जिसके मन में संशय हुआ है परीक्षा लेने उसी को जाना है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जिसको संशय हुआ वो जा। तकलीफ अपने को हुई है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी। खुजाल अपने हाथ में चली, अपने को खुजाना पड़ेगा। छींक अपने को आई है तो अपने को छींकना पड़ेगा। छींक तुम्हें आ रही और तुम पति से कह रही छींको छींको। अब पति बेचारा 2 घंटे से मुंह खोल के बैठा, छींको, तो पति बोले मुझे छींक आई नहीं रही, तो मुझे तो आ रही है ना, तुम छींको।
मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूं, इतनी चाहती हूं, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? पति के तो आए तो ठीक हो। दर्द अपने को है तो दवा अपने को खाना है, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तो एक लोटा जल चढ़ाने अपने को ही मंदिर जाना है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कई लोग कहते हैं तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए ये वाला अनुष्ठान करेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम, शिव पुराण कहती है, हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना, अपने जीते जी जो तुमने कर लिया। मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं, इत्ते से लोटे में भरकर, और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे में, पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माता जी का टिकट अलग कराना, तो माता जी का टिकट अलग कराया। एक सीट माता जी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा, मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला कहाँ है अम्मा तेरी? वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही करके खाए, खा लो लोटे में। पत्तल, चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपए का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपए अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको कस मेरा बेटा लेकर, और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
हम जीते जी तो सम्मान नहीं कर रहे, हम जीते जी तो आदर नहीं दे रहे, हम जीते जी तो सत्कार नहीं कर रहे, मरने के बाद क्या विचार कर। शिव पुराण कह रही है अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से नहीं कहना है। एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से। और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सती कर रही है, अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है, शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी, पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे, पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बढ़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बढ़ा, सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी, दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी, देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी, आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन मेरे शिव जी की बहन छिप्रिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बना कर रखती थी
लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। मां पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी है। और शिव जी की बहन छिपरिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिपरिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया। फिर वापिस आ गई छिपरिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा ननन जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी। मैं अब भी बना कर लाई, ननन जी अब भी लाई। गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिपरिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिपरिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो। आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी। आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग लेते। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना